हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद का बवाल अभी थमा नहीं था। वैसे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जो कल हमारी आपकी बात हुई थी कि लिखने वाले ने आई लव मोहम्मद क्यों लिखा, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं लिखा। खैर, तो वो बवाल अभी थमा नहीं है। बरेली में बुलडोजर एक्शन अभी थमा नहीं है। लोग सल्लाखों के पीछे हैं, कुछ भागे हुए हैं। लेकिन दूसरी खबर आ गई काशी वाराणसी से, लेकिन यहां मुद्दा बिल्कुल दूसरा था। और तीसरी खबर आ गई कतक से। और इन तीनों खबरों को 2 साल पुरानी कर्नाटका की एक खबर से जोड़ूंगा और आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। तो आई लव मोहम्मद पर सिर्फ 30 सेकंड बात करते हैं कि आई लव मोहम्मद को कानपुर की एक गली में किसी दरोगा के थ्रू, किसी सिपाही के थ्रू ऑब्जेक्शन करके यह मुद्दा खड़ा हुआ था। आराम से उसी थाने में, उसी गली में इसको आराम से सेटल किया जा सकता था, लेकिन नहीं। एक पैन इंडिया बवाल करना था, लाठी खानी थी, बुलडोजर चलवाना था, जेल जाना था, चले गए, सुकून मिल गया। अब लेकिन जो वाराणसी से खबर आई है वो बिल्कुल उल्टी आ गई है। उल्टी खबर यह आई है कि वहां पर एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। भैया वाराणसी क्या है, मंदिरों का शहर है, द सिटी ऑफ टेम्पल्स, सबसे प्राचीन नगरी। अब वहां पर हनुमान चालीसा माइक पर बज रही थी दिन के सुबह के टाइम। वहां पर कोई अब्दुल नाम के साहब, फिर वही वाली बात, बुजुर्गवार, वो पहुंचते हैं। पुजारी जी बाहर जा रहे थे, उनको रोकते हैं। बात कहा सुनी होती है। कहते हैं कि माइक पर ये सब यहां नहीं बजेगा क्योंकि ये मदनपुरा का इलाका है, मुस्लिम इलाका है, वगैरह वगैरह। वहां पर झड़प हो जाती है, मारपीट होने लगती है, फिर पुलिस आती है, फिर पकड़ धकड़ होती है, फिर एक्शन के रिएक्शन में वहां पर हिंदू संगठन पहुंच जाते हैं। अब बवाल चल रहा है कि साहब सड़कों पर हनुमान चालीसा होगी, माइक पर हनुमान चालीसा होगी, वगैरह वगैरह। यानी वहां भी बवाल होना शुरू हो गया। लेकिन गली का बवाल था तो गली तक ही रोक दिया गया। अब इसको मैं जोड़ रहा हूं आई लव मोहम्मद से। वाराणसी में गली का बवाल था, गली तक रोक दिया गया। अब इसका रिएक्शन लखनऊ में, भोपाल में, मुंबई में वगैरह कि हम जाके अब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये नहीं हो रहा। वहीं था, रोक दिया गया। आई लव मोहम्मद में नहीं रोका गया। कहा गली का बवाल है, इसका देश का बवाल बना दो, राई का पहाड़ बना दो, तिल का ताड़ बना दो। ठीक, ये खबर हो गई। तो अब अब्दुल भाई के कान में हनुमान चालीसा खल रही थी, अखर रही थी। उन्होंने जाकर मना करा और बवाल हो गया। अब तीसरी खबर कटक उड़ीसा से आ रही है। साहब दुर्गा पूजा के बाद, विसर्जन के बाद समय निकला रात्रि का, जुलूस जा रहा था। उन्होंने मना करा, इसके लाउडस्पीकर ना चलाइए। वहां पर कहासुनी हुई। छतों पर अंधेरा था, वहां से पत्थर आने शुरू हुए, कांच की बोतलें आनी शुरू हुई। फिर यहां पर भी इधर से रिएक्शन शुरू हो गया। अब इधर से रिएक्शन शुरू हो गया तो वहां पर भी बवाल हो गया। 13 जो ये इलाका था, ये दरगाह बाजार का इलाका था। यहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। 14 थाना क्षेत्र में कतक में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये तीसरा बवाल हो गया। 2 साल पहले आप लोगों को एक बवाल की सूचना मिली होगी। वो भी दुकान का बवाल था और सड़क तक होकर रह गया था। उसको भी पैन इंडिया नहीं बनाया गया था। एक छोटे बवाल को पैन इंडिया बनाना माशाल्लाह सिर्फ हम लोगों को आता है, जैसा अभी आपने आई लव मोहम्मद में देखा। कर्नाटका में एक आदमी अपनी यहां माइक लगाकर, जो छोटा वाला माइक होता है दुकान पे, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर हनुमान चालीसा बजा रहा था। यानी कोई जलूस नहीं था, कोई रायत का वक्त नहीं था, कोई मुस्लिम विरोधी नारेबाजी नहीं थी। पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी भी मुस्लिम विरोधी नारेबाजी मानी जाती है। जय श्री राम की नारेबाजी भी मुस्लिम विरोधी नारेबाजी मानी जाती है। भारत माता की जय का नारा भी मुस्लिम विरोधी नारा माना जाता है। तो वो दुकान पे अकेला बैठ के आराम से अपना हनुमान चालीसा चला रहा था। 5 गुंडे पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि तुम अपनी हनुमान चालीसा बंद करो। वो मना करता है, सवाल जवाब होता है, आर्गुमेंट होता है, वो मारपीट होती है। लगभग शायद ये 2 साल पुराना किस्सा है, आपको पता होगा। अब इन सारे चारों मैटर्स का एक ग्राफ बनाते हैं। आई लव मोहम्मद गली का किस्सा था, देश का बवाल मचा दिया गया। ठीक, वाराणसी का मुद्दा गली का मुद्दा था, वहां पे हिंदुओं ने रिएक्शन किया, लेकिन गली का बवाल गली तक होकर रह गया। कर्नाटका में एक दुकान, एक गली का बवाल था, हिंदूज ने वहां पर भी रिएक्शन किया, लेकिन गली का मुद्दा बनकर रह गया।
अब सवाल ये उठता है कि अगर कथक की हम बात उठाएं, यह अक्सर हमें सुनने को मिलती है और मुसलमान साथियों आपसे भी पूछ रहा हूं, लाउड स्पीकर बज रहा था, गाने बज रहे थे, मुस्लिम विरोधी नारेबाजी हो रही थी। मुस्लिम विरोधी नारेबाजी क्या होती है ये मुझे नहीं पता। मैंने आज तक कोई ऐसा हिंदुओं का जुलूस नहीं देखा जहां पर इस्लाम के बारे में कुछ बोला जाए, हजूर के बारे में कुछ बोला जाए, कुरान के बारे में कुछ बोला जाए। इन्हीं तीनों चीजों को मैं इस्लाम से जोड़कर देखता हूं, या मूलतः मुसलमान के बारे में कुछ बोला जाए। अगर कभी बोला गया तो पुलिस ने बड़ा उस पर सख्त एक्शन लिया। जंतर मंतर में याद करो, एक बार अश्विनी उपाध्याय ने कार्यक्रम रखवाया था, उसमें मुस्लिम विरोधी नारेबाजी हुई थी, तो कैसे लाठी चली थी और सबको उठा उठा के मुकदमे लिखे गए थे और बाद में उसका सेटलमेंट हुआ था। तो मुस्लिम विरोधी नारेबाजी क्या होती है? भारत माता की जय, जय श्री राम, मेरे हिसाब से यही भारत मुस्लिम विरोधी नारेबाजी होती है, या पाकिस्तान मुर्दाबाद भी मुस्लिम विरोधी नारेबाजी होती है। तो जहां नारेबाजी होती है वहां तो यह कह दिया जाता है कि साहब नारेबाजी करके प्रवोक किया। अब वाराणसी के प्राचीन मंदिर में हमेशा से हनुमान चालीसा होती आई है। अब्दुल ने जाके वहां रोका, अब वो तो प्रवोक नहीं कर रहा था, या हनुमान चालीसा सुन के भी आप प्रवोक हो जाते हो, ये शायद प्रॉब्लम है। आई लव मोहम्मद में एक गली का किस्सा था, वहां पूरा देश प्रवोक हो गया, लेकिन यहां वाराणसी में वो हनुमान चालीसा बजा रहा था तो आप प्रवोक हो गए। यहां तो कोई मुस्लिम विरोधी नारेबाजी नहीं हो रही थी। 2 साल पहले कर्नाटका में वो हनुमान चालीसा बजा रहा था तो आप मुस्लिम मोहल्ले में प्रवोक हो गए। हकीकत यह है मुसलमान भाइयों, मानो या ना मानो, हम इस देश में छोटे छोटे अपने देश मानते हैं, अपने इलाके मानते हैं, वहां पे मुस्लिम विरोधी नहीं, वहां पर हम जय श्री राम, भारत माता की जय के नारों से भी प्रवोक हो जाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से भी प्रवोक हो जाते हैं, और उसके साथ साथ भारत माता की जय के नारे के साथ भी हम लोग प्रवोक हो जाते हैं। इसीलिए जब आप ये लोग कहते हो कि साहब यात्रा निकली उसने प्रवोक किया, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल इसी वीडियो में बता दिए। 2 साल पहले तो कोई यात्रा नहीं निकल रही थी, आप प्रवोक हुए। वाराणसी में कोई यात्रा नहीं निकल रही थी, आप प्रवोक हुए। अच्छी बात हिंदुओं की यह है कि वो गली के मुद्दों को गली में ही निपटा के खत्म कर देते हैं, पैन इंडिया बवाल शुरू नहीं करते हैं, और ये चीज हम लोगों को इनसे सीखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह नहीं है कि हम मुस्लिम विरोधी नारेबाजी से रिएक्ट करते हैं। जो हमारे बहराइच में गोली चली थी जिसमें एक आदमी मरा था, वो लड़ाई किससे शुरू हुई थी? उस यात्रा में पाकिस्तान विरोधी गाने चल रहे थे जिसको मुस्लिम भाइयों ने रोका, फिर बवाल हुआ, फिर एक आदमी ऊपर चढ़ा, उसने झंडा रोका, फिर उसने नीचे से गोली मारी, तो वो नारेबाजी पाकिस्तान विरोधी थी। तो कुल मिला के हमें, मेरे भाई, क्या प्रवोक होने का बहाना चाहिए? एक सिपाही, एक दरोगा किसी वोट के लिए मना करे तो हम पैन इंडिया प्रवोक हो जाते हैं। हम वाराणसी में हनुमान चालीसा सुन के प्रवोक हो जाते हैं, कोई प्रोवोकेशन नहीं है पर हम प्रवोक हो जाते हैं। कर्नाटका में हम हनुमान चालीसा सुन के दुकान पे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। 1 बजे वहां से यात्रा निकल रही है तो वहां प्रवोक हो जाते हैं, वहां ईंटें मारने लगते हैं। तो मेरे भाई, अगर उस माइक से आपको प्रॉब्लम होती है तो सोचिए रोज सुबह 4:30 बजे हिंदू को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। अब आप कहेंगे वो यात्रा का बाजा अलग है, अजान अलग है, तू आजान को उनके माइक से मिला रहा है, तू दलाल है, तू मुनाफिक है। यही जवाब आप लोगों के पास होते हैं। लॉजिक से आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। लगता है हम पैदा ही प्रवोक होने के लिए हैं, बस बहाना चाहिए हम लोगों को प्रवोक होने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।